सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं उदित छिबर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो हमने जिस तरह हमने हिस्ट्री के लेक्चर ख़त्म किए हैं सीरीज़ अपनी सारी हिस्ट्री की, और लास्ट वीडियो में हमने पॉलिटी का एक बेसिक जो मैंने अपने हिसाब से बताने की कोशिश की थी, पॉलिटी होता क्या है। हम पॉलिटी की जब बात करते हैं तो पॉलिटी किस तरह से रूल करती है, किस तरह से गवर्न करती है, और पॉलिटी का बेसिकली मतलब क्या रहता है कि एक आपको सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। वो सिस्टम जो होगा उस सिस्टम की एक किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें जो चेंजेस रिक्वायर्ड है वो करेंगे, और इन केस अगर कोई सिस्टम से बाईपास करता है, कुछ करता है, तो उसका चलान होता है। अंडरस्टूड। तो ये चीज आपकी पॉलिटी का मेन एक सिस्टम हो गया। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो वहां एक सिस्टम रहता है, तो बेसिकली वो वहां की पॉलिटी है, आप सिस्टम या रूल्स कह सकते हैं वहां के ना। अंडरस्टूड। तो आज जो हम बात करेंगे, हम बेसिकली आज भी एक बैकग्राउंड के हिसाब से बात करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का मिला वो किस तरह हमें मिला है। जो हम आज की बात करते हैं कि आज हम जो एक लोकसभा सुनते हैं, राज्यसभा सुनते हैं, IAS अफसर सुनते हैं, DC SP क्या रहते हैं, जजेस क्या रहते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये हम ये देखेंगे कि ये हमें मिली कहाँ से है। अंडरस्टूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बैकग्राउंड की मैं बात करूँ पॉलिटी की, तो बैकग्राउंड क्या रहता है। पॉलिटी एक टर्म है पॉलिटिक्स। अंडरस्टूड। पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी को शॉर्ट फॉर्म में क्या देता है। तो पॉलिटी जो टर्म्स आई है वो आई है ग्रीक वर्ड से, पोलिस नाम है जिसका, और पोलिस कहते हैं सिटी को। अब सिटी कह सकते हैं, स्टेट कह सकते हैं, जैसे USA में स्टेट कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, तो ऐसे पोलिस कहीं स्टेट कहते हैं, कहीं सिटी कहते हैं। बेसिकली लोगों का आप ये कह सकते हैं, जैसे महाजनपद हमने हिस्ट्री में पढ़े थे, तो जहां पे लोग रहते हैं उसको पोलिस कह दिया। तो इसी के नाम से आपका पॉलिटिक्स निकला है, ड्राइव हुआ पोलिस से। ठीक है। अब इसके जैसी अब आपकी ये टर्म निकल आई है, जिसने ये टर्म इन्वेंट किया, तो बेसिकली इसके ऊपर कुछ स्टडी की होगी कि अगर आपके पोलिस टर्म है, स्टेट है, तो उसके ऊपर कुछ स्टडी हुई है। तो ये स्टडी भी अब ग्रीक टर्म है, तो ग्रीक फिलोसफर काफी हुए हैं, जो 3 मेजर हुए हैं, सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटले। तो ये एक दूसरे के बॉस थे, समझिए। अरिस्टोटले के टीचर ये थे, इनके टीचर ये थे। तो इन्होंने अपनी स्टडीज की, स्टडीज करने के बाद कुछ सिस्टम जनरेट किया। ओके। इसी वजह से जो अरिस्टोटले थे, इनको हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। बेसिकली वेस्ट में, वेस्टर्न की तरफ अरिस्टोटले को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। इसी तरह मनु एक हमने हिस्ट्री में बात की थी। मनु कौन थे? फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया। ये हमने वेदास में पढ़ा था, वैदिक पीरियड में। मनुस्मृति आप सबने सुना होगा। मनुस्मृति एक बुक थी, ये रिटन बाय मनु। इसमें आपकी सभी चीजें प्रोवाइड की हुई थी, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसके अलावा और काफी चीजें थी। तो ये सब आपकी मनुस्मृति बुक में थी। इस वजह से इनको फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर कहा जाता है कि इन्होंने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की थी सबकी। अंडरस्टूड। अब ये तो हमारा चल रहा था वैदिक पीरियड में, ये अरिस्टोटले तो काफी पहले की बात है, मतलब इतनी पहले की नहीं है। तो ये हमारा जो चल रहा था वैदिक पीरियड का। वैदिक पीरियड आपको पता है 1500 से 600 BC में रहे हैं। अंडरस्टूड। इसके बाद आपके आए कौटिल्य। कौटिल्य का आप सबको पता है, जो आपका 323 BC में जब आपका मौर्यन एम्पायर आया था, तो मौर्यन एम्पायर आपके ले गए थे कौटिल्य। इन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। इस बुक को भी पॉलिटी का आप ये कह सकते हैं, पॉलिटी ऑफ इंडिया की बुक कहा जाता है फर्स्ट। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा था वो बेसिकली रिफाइंड फॉर्म थी पॉलिटिक्स की ही, और इसे फर्स्ट बुक ऑफ पॉलिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है कौटिल्य का। तो ये बेसिकली बैकग्राउंड था कि इसी तरह से पॉलिटी के बारे में लोगों का सोचना शुरू हुआ। इसके बाद बात आती है हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटी की। अब इंडियन पॉलिटी हम सबने पढ़ा जब तक कौटिल्य थे और जब तक कोई और नहीं था, तो इसी बेसिस पे चीजें चल रही थी। अंडरस्टूड। पर जैसे ही ब्रिटेन या ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया सबसे पहले 1773 का, वॉरेन हास्टिंग लेके आए थे, जो आफ्टर विनिंग बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया, इन्हीं में कुछ चेंजेस किए, जो इनके एक्ट में फ्लॉज थे वो यहाँ पे इम्प्रूव हुए। फिर चार्टर एक्ट 1793 का आया, 1813, 1833, 1853। तो इसके बाद रिवोल्ट हो जाता है 1857 का। इसके बाद आप देखिए चार्टर एक्ट आपके चेंज हो जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन काउंसिल एक्ट पे। तो यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चेंज हो जाते हैं गवर्नमेंट के टुवर्ड्स इंडियन। अंडरस्टूड।
ये मैं आपको बेसिक इस वजह से नहीं बता रहा क्योंकि हमने हिस्ट्री में जितना ज़रूरी है उतना डिस्कस किया है। तो जिन्हें इसके बारे में थोड़ी डीप नॉलेज चाहिए वो आप हिस्ट्री के लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छी रेफरेंस मिल जाएगा। इसमें जो भी समझने की बात यह है कि किस तरह से फेरबदल हो रहा है पॉलिटिक्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ वैदिक पीरियड का, उसके बाद अर्थशास्त्र आ गया, फाइटिंग शुरू हुई, उसके बाद ये आ गया पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने शुरू हुए। देन रिवोल्ट 1857 हुआ, तो यहाँ से पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चेंज हुए, इंडियन काउंसिल एक्ट आया। उसके बाद यहाँ से आपके मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आने शुरू हुए, जब कम्युनल इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात शुरू हुई। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 का, फिर क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन प्लान आया, माउंटबेटन प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंस प्लान। और इसके बाद जब हमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक फ्रीडम मिल गई 15 अगस्त 1947, तो इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसके बाद ये क्वेश्चन आता है। यहाँ तक समझ आ गया आप सबको कि हिस्ट्री क्या रही है। उसके बाद जो हमारा पॉलिटी का इंडियन हिस्ट्री क्या रही है ब्रिटेन के टाइम, तो ये सब ब्रिटेन के टाइम है। उसके बाद हमें जब इंडिपेंडेंस मिल गई, ब्रिटेन यहाँ रहा, तो हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया। तो मेन बात हमारी आती है यहाँ पे। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको पता है, इंडिपेंडेंस हमें मिली 15 अगस्त 1947 को। अब जब ये हमें मिली और उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है। अंडरस्टूड। तो इसके 2 हफ्ते बाद 15 + 14 ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद 29 अगस्त को ये कमेटी ड्राफ्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ड्राफ्टिंग कमेटी बिठाती है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करें हमें। तो उस टाइम कमेटी क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया था BN राव ने, जो हमारा फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, उन्होंने किया था। तो ये कमेटी इन्हें कहती है कि आप इसको स्क्रूटनाइज कीजिए कि क्या सही है, क्या गलत है, या और क्या चेंजेस आने चाहिए। तो ये जो कमेटी बनाते हैं इसको स्क्रूटनाइज करने के लिए, वो कमेटी हेड करते हैं आपके BR अम्बेडकर साहब। और ये एक अपनी रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं 21 फरवरी 1948 को। इसके स्क्रूटनाइज के बाद एक रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं 1948 फरवरी में। अब जब ये आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या प्रेसिडेंट को प्रोवाइड कर दी, तो उसके ऊपर फिर रीडिंग होती है या हियरिंग होती है, आप ये कह सकते हैं। उसके ऊपर फिर अमेंडमेंट्स के लिए कुछ चेक किया जाता है कि कुछ और चेंजेस करने हैं नहीं। तो वो सब करने के बाद थर्ड रीडिंग और फाइनल रीडिंग जो होती है 26 नवंबर 1949 को हो जाती है। 26 नवंबर 1949 को थर्ड फाइनल रीडिंग इसकी हो जाती है कि इसमें जो हुआ है अब तक वो ठीक है और इसी को ही हम फाइनल अप्रूवल देंगे। तो इसके ऑलमोस्ट 2 महीने बाद हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को एग्जिस्टेंस में आ जाता है या इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है, जिसे हम रिपब्लिक डे के नाम पे सेलिब्रेट करते हैं आज की डेट में। अंडरस्टूड। अब मेन जो चीज आपकी यूपीएससी पॉइंट्स है वो ये है कि 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट होता है, ना कि 26 जनवरी को। अंडरस्टूड। ये हुआ आपका 2015 से इफेक्ट। 125वीं बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इन केस कोई आपसे पूछता कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनता है, तो आपका ना तो 15 अगस्त है ना 26 जनवरी है, वो 26 नवंबर। ओके। और अगर कोई पूछे अब तक कितना हुआ है, जो ये आ रहा है वो होगा 7th कॉन्स्टिट्यूशन डे आएगा आपका 26 नवंबर 2022 को। अंडरस्टूड। तो ये मेन चीजें हैं जो आपको पता हो थोड़ी तो अच्छा रहता है। तो जब ये चीजें आपकी बन गई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट आपकी एग्जिस्टेंस में आ गई, तो उसके बाद क्या होता है, सोर्सेज क्या रहते हैं, ये कमेटी जो बनाती है, उसके बाद हम जो चीजें लाते हैं। तो सोर्सेज इसके क्या, सबसे पहले तो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया का, ये आप सबको पता होना चाहिए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा हमारा इंडिया का है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट, ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसके सोर्सेज क्या रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो है, ये तो एज इट इज ब्लूप्रिंट आप कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। फेडरल सिस्टम, गवर्नमेंट की पावर और इमरजेंसी। फेडरल सिस्टम क्या रहता है, फेडरल सिस्टम अभी हम आगे जब उसमें शेड्यूल्स और पार्ट्स में बात करेंगे, तो फेडरल का मतलब रहता है रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। अंडरस्टूड। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल पंजाब स्टेट, हरियाणा स्टेट या हिमाचल स्टेट का हूँ, एक सेंटर में है, तो मेरी HP की स्टेट और सेंटर की स्टेट का आपस में क्या अलाइनमेंट है, वो किस तरह से, क्या डिसीजन सेंटर खुद लेती है, क्या डिसीजन स्टेट इंडिपेंडेंटली लेती है, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सेंटर और स्टेट मिलके लेती हैं कोई भी चीज में। जैसे आप ये सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं। तो ये चीजें आती हैं हमारी कंकरेंट सब्जेक्ट में। कंकरेंट रहता है दोनों का मिक्सचर, स्टेट सब्जेक्ट, सेंटर सब्जेक्ट और कंकरेंट लिस्ट। अंडरस्टूड। इसको कहते हैं फेडरलिज्म या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि इंडिया में है। ये हमने लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से।
उसके बाद ब्रिटेन, जो कि जिसने हमें ये एक्ट प्रोवाइड किया, उससे हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा इकोनॉमिक ऑफिसर आप कह सकते हैं इंडिया का, लॉ मेकिंग प्रोसीजर और सिंगल सिटीजनशिप, कि एक सिटीजन अक्रॉस इंडिया एक ही सिटीजन रहेगा, उसके ऊपर फंडामेंटल राइट सारे वही एप्लीकेबल रहेंगे, ये नहीं है कि स्टेट के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। ओके, ये ब्रिटेन से लिया है। इसके बाद यूएसए से हमने क्या लिया, यूएसए जब भी नाम आया आपने सिर्फ और सिर्फ याद रखना है जुडिशरी, अंडरस्टूड। तो जुडिशरी में आपका जजेस आ गया, हाई कोर्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट आ गया, इवन अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस भी आपके यूएसए से ही हमने लिए। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये आपका यूएसए से आया। वहां से और यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यूएसए में, और यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे पार्लियामेंट फुल फ्लेज है, यहाँ पे प्रेसिडेंट फुल फ्लेज है, पर हमने दोनों से ही ले लिया, हमने प्रेसिडेंट भी रखा हुआ है, पार्लियामेंट सिस्टम भी है, समझ रहे हो। उसके बाद आयरलैंड से हमने डीपीएस भी लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब क्या रहता है कि स्टेट के कुछ कर्तव्य रहते हैं सिटीजन्स की तरफ, उसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे पार्ट्स में। जर्मनी से हमने लिया इमरजेंसी, और इमरजेंसी के टाइम फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं हर किसी के। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मेरा फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या मैं कहीं पे भी जाके कुछ कर सकता हूँ। इमरजेंसी में आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं, कुछ आपको मिलते हैं, अंडरस्टूड। ये हमने जर्मनी से लिया है। वहां पे भी ये क्यों लिए, क्योंकि वहाँ हिटलर साहब थे, उनकी ड्रिवन कॉन्स्टिट्यूशन वैसी थी, तो ये भी हमने वहां से ले लिया। ये आपको मैं याद रहे इस वजह से थोड़ा एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ। उसमें ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट ली, जो मैंने फेडरल में बात की कि कंकरेंट सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो स्टेट और सेंटर दोनों के बाद, दोनों की अलाइनमेंट के साथ जो रहेंगे वो रहेंगे कंकरेंट सब्जेक्ट, कंकरेंट लिस्ट आप कह सकते हैं। यूएसएसआर से हमने लिया फंडामेंटल ड्यूटीज, ये अलग चीज है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ना। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या डिफरेंस है, अंडरस्टूड। फंडामेंटल राइट्स और बेसिकली ड्यूटीज में मैं अभी बता दूं, फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू सिटीजन इटसेल्फ, इंडिपेंडेंट सिटीजन, और फंडामेंटल ड्यूटीज आप कह सकते हैं स्टेट के हिसाब से रहती है कि स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ये फंडी में इंटरलिंकिंग है, पर कुछ डिफरेंस है, वो हम आगे बात करेंगे। फ्रांस से हमने रिपब्लिक सिस्टम लिया है, जैसे आप देखते हैं हमारे पासपोर्ट पे भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा आता है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हमारे प्रेम्बल में लिखा हुआ है। और साउथ अफ्रीका से हमने लिया अमेंडमेंट्स और मेजोरिटी। समझिए, मेजोरिटी का मतलब SAE, साई, जो हमने पिछली वीडियो में बात की थी, सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव। फॉर एग्जांपल अगर अमेंडमेंट करनी है कोई भी रूल में, कोई भी चीज में, किसी भी शेड्यूल में, तो उसके लिए आपको इन तीनों में कौन सी मेजोरिटी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, पर डिफरेंस क्या, 2/3 ऑफ द टोटल मेजोरिटी और द प्रेजेंट मेजोरिटी, अंडरस्टूड। डिफरेंस मैं वैसे बात करूँ तो अगर फॉर एग्जांपल 500 टोटल पर्सन है और 480 उस टाइम प्रेजेंट है, तो 2/3 में 500 का लूंगा या 480 का लूंगा। ये चीजें आती हैं आपकी साई में, सिंपल, एब्सोल्यूट और इफेक्टिव में। कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे हम टोटल का लेंगे, कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे हम उस टाइम प्रेजेंट का लेंगे, अंडरस्टूड। ये हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो ये हमारा पॉलिटी का मेन लेक्चर था, जो बेस क्लियर करने के लिए था, ताकि आपको एक हिस्ट्री पता लगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ सकते हैं बड़े आराम से। फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्सेज आपके क्या थे, कहाँ से हमें कौन सा मिला, मैच द फॉलोइंग आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 26 नवंबर को, 2015 से स्टार्ट हुआ ये सेलिब्रेट होना। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे कहा जाता है, बाकी तो आपने हिस्ट्री में पढ़ ही लिया। ये पूछ सकते हैं आपसे कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर कौन होते थे, BN राव। तो ये बेसिक आपके लिए था लेक्चर, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब आप देखा जाए तो आपके पास सांस लेने का भी एक रूल है, अंडरस्टूड। आपने टैक्स देना है तो आप बेसिकली रोड टैक्स दे रहे हैं तो आप वहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं। तो ये सब चीजें एक रूल है कि आपको हर चीज में एक सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है, हर चीज का। लाइसेंस आपका 18 के बाद बनेगा, ये भी एक रूल है। तो इस तरह से आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पे जो हमें मिला है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या लिखा हुआ था। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने कहा सबसे बड़ा, तो ऐसा क्या था जो हर सिटीजन को जानने की जरूरत है, और वो किस तरह से डिवाइड किया गया। ऐसा नहीं है कि हर चीज लिख दी, ड्राइविंग लाइसेंस में सारा कुछ लिख दिया। ये बाकायदा डिवाइड किया हुआ पार्ट्स में, आर्टिकल्स में और सब्जेक्ट में।
अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल दे दिया 1 to 4 पार्ट 1 में, उसमें आपका यूनियन एंड स्टेट्स आ गया, तो उसमें यूनियन और स्टेट के बारे में सारा होगा कि आपस में रिलेशन क्या रहेगा, यूनियन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, स्टेट की अगर एरिया छोटा करना है, बड़ा करना है, किसी स्टेट को मर्ज करना है, लैप्स करना है, तो वो सब पार्ट 1 में आएगा। अंडरस्टूड। इस तरह से पार्ट, शेड्यूल और सब्जेक्ट, पार्ट, आर्टिकल और सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है। और इसी तरह शेड्यूल हमारे अलग से हैं। शेड्यूल में आपकी सैलरीज का, विधानसभा का, लैंग्वेजेस का, ओथ का, तो ये सब चीज़ें आपकी शेड्यूल में दी हुई हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट पार्ट्स और शेड्यूल से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा लंबा भी रहेगा और पॉलिटी में वही मेजर है जो आ सकता है। अंडरस्टूड। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड जय हिंद।